नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 की चुनौती से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मिलेगी मदद। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को दोहराते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देने का किया आह्वान। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने राजभवन में राज्य के आईटी सचिव अभ्यांकर रमैया और बीएसएनएल के जनरल मैनेजर अरुण सीराम के साथ बैठक पर प्रदेश के दूरसंचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समीक्षा। ऑप्टिकल फाइबर और अन्य परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने पर दिया जोर। देश में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक दिन में 1,50,000 से अधिक नमूनों की गई जांच। मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर हुई 49.21%। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने कहा, प्राथमिकता से स्वास्थ्य सुविधाओं का हो रहा है विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड के बाद की स्थिति को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग और प्ले के दौर में आ गया है। भारतीय वाणिज्य संघ के कोलकाता में आयोजित 95वें सालाना सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की जन केंद्रित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है ताकि देश में एक प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। आत्मनिर्भरता भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने को लेकर प्रतिबद्ध है। आयात में कमी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादों को बढ़ावा दिया गया है। अपने वोकल फॉर लोकल नारे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री ने क्लस्टर आधारित बाजार के विकास के संबंध फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक सुविधाओं का लाभ उठाने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योग जगत से अनुरोध किया है कि वो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य से उत्पाद क्षेत्र में और अधिक निवेश करें। ये समय इंडियन इकोनॉमी को कमांड एंड कंट्रोल से निकालकर प्लग एंड प्ले की तरफ ले जाना है। ये समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसीजंस का है, बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है। ये समय भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है। इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मौजूदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है। सिक्किम की तरह पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत बड़ा हब बन सकता है, ऑर्गेनिक कैपिटल बन सकता है। आईसीसी के साथ जुड़े आप सभी व्यापारी अगर ठान ले तो नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। आप उसकी ग्लोबल पहचान बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर के ग्लोबल मार्केट पर छा सकते हैं। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में राज्य के आईटी सचिव अभ्यांकर रमैया और बीएसएनएल के जनरल मैनेजर अरुण सीराम के साथ बैठक कर प्रदेश में दूरसंचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा है कि ई गवर्नेंस के तहत प्रत्येक परियोजना या कार्यक्रम को जियो टैग और उसकी प्रगति के बारे में रियल टाइम में ऑनलाइन अपडेट करना जरूरी है। श्री मिश्रा ने आईटी विभाग के सचिव और बीएसएनएल के जनरल मैनेजर से प्रदेश के सारली, तकसिंग, तातो, यिंगक्योंग, हवाई, हायुलियांग, बालोंग और विजयनगर सहित प्रदेश के सभी इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल फाइबर और अन्य परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने को कहा। राज्यपाल बीएसएनएल और एनआईसी से लोगों की संचार जरूरतों को पूरा करने का आह्वान किया।
देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 49.21% हो गई है। 1,41,029 रोगी कोरोना से ठीक हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,823 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने 1,50,000 से अधिक जांच कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 24 घंटों के दौरान 1,51,808 जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 9,996 लोगों में संक्रमण के बाद कुल कोविड मरीजों की संख्या 2,86,579 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 357 लोगों की मौत हुई। मृतकों का आंकड़ा 8,102 पर पहुंच गया है। पेशेंट के लेवल पर डाउट है, उनके फैमिली मेंबर के लेवल पर डाउट है, तो जिसके कंटेक्स्ट में अगर वो किसी हॉस्पिटल को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं और वहाँ पर प्रोटोकॉल के हिसाब से नीड नहीं है या उसको एक दूसरे सूटेबल हॉस्पिटल में जाने की नीड अगर होती है, तो उन कंटेक्स्ट में कुछ केसेस में उस टाइप का गैप पाया गया है। हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि वो इस सिस्टम को और स्ट्रीमलाइन करें, अपने कॉल सेंटर के थ्रू फर्दर लोगों को एडिशनल गाइडेंस प्रोवाइड करें और जहाँ तक फिजिबल है टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जितने भी हॉस्पिटल बेड हैं उन सबको ऑनलाइन डिस्प्ले भी कर दें, ताकि किसी भी कंज्यूमर, किसी भी सिटीजन को कोई डाउट ना रहे। जैसे कि हम इससे पहले भी आपको बताते रहे हैं कि हमारा कंट्री का जो रेस्पॉन्स रहा है वह काफ़ी ग्रेडेड रहा है, कि जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती जाती रहे उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन रहे, और उसी के साथ ही हम अपने हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस, लॉकडाउन में हमने उस टाइम को इस्तेमाल किया कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाएं और सफिशिएंट बेड्स अवेलेबल हैं और बेस्ड ऑन नीड्स हम बेड बढ़ाते जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कोविड के संक्रमण के कुल 61 मामलों में से 4 स्वस्थ हो गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिवन के अनुसार अब तक करीब 13,000 सैंपल एकत्रित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 1,500 सैंपल की कोविड जांच रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने बताया कि देश के अन्य राज्यों से अब तक 11,000 से अधिक प्रदेश के नागरिक वापस आ चुके हैं और 2,000 से अधिक लोगों के अगले कुछ दिनों में आने की संभावना है। श्री पार्थिवान ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र राज्य में प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सबको पता है, लेकिन आफ्टर दिस लॉकडाउन बिट लिबरलाइज्ड फ्रॉम May 1st week, बाहर से लोग आने का शुरू हुआ। And till now in Arunachal Pradesh we have got nearly 10,400 plus people who have entered into Arunachal Pradesh. पहले हमने पूछा था कितने लोग आना है, so we got a list of something around 12,000 plus people. अभी तक 10,000 पहुंच गया, बट कुछ लोग रजिस्टर भी नहीं किया, बट वो भी आ रहा है। We are not saying no to anybody. We are expecting another some 2,000-3,000 people to come into Arunachal Pradesh in the coming next 1-2 weeks. Till now 56 cases का आसपास आ गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का we were not giving so much importance. आज हमने when we go back and see, yes, we couldn't take care of even the health infrastructures. So इसलिए last week in the cabinet also they decided to emphasize on the health infrastructure. अभी आप सबको पता है 365 crores has been allotted only for the infrastructure and another 100 crores is allotted for. राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त कोमकर दुलम ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन और इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना जिला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। उन्होंने कहा है कि देश के अन्य राज्यों से वापस आ रहे प्रदेश के नागरिकों के लिए परिवहन व्यवस्था, क्वारंटीन सेंटर में उन्हें रखने और स्वास्थ्य एवं खान पान की संबंधी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में जिला प्रशासन लगा हुआ है। श्री दुलोम ने क्षेत्र के लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि मास्क अनिवार्य रूप से लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना समय की ज़रूरत है। लोगों का भी ये सवाल है कि जब शुरुआत में कोरोना इतना नहीं था तो इतना सख्त से लॉकडाउन को सरकार ने करवाया। अब जैसे जैसे कोरोना का केसेस बढ़ता है, अभी उल्टा सब चीज़ को खोल रहा है। तो मैं लोगों को, मेरे पब्लिक को, श्रोताओं को यही बताना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा है, शुरू में हमारा बेसिकली 2 रीज़न था बहुत स्टिक करने का। सरकार का जो
पॉलिसी था। एक तो ये था कि हम जो ये शुरुआत का जो इसका जो चेन जो जिस तरीक़ा से ये जो स्प्रेडिंग हो रहा था वो चेन को ब्रेक करना था। नंबर 2, कुछ समय हमें हाथ में भी चाहिए था, क्योंकि हमको उसको फाइट करने के लिए हमारा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना बहुत ज़रूरी था। हमको कोविड के साथ में जीने का एक अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ेगा। वही चीज़, वही मैसेज बार बार सरकार दे रहा है। उसमें दवाई क्या है, उसमें आपका औषधि क्या है, आपका ताकत क्या है, वो है 2-3 चीज़। एक नंबर सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा मास्क पहनना, तीसरा साफ सुथरा रहना। ऐसा कुल मिला के चारों तरफ से हम लोग को बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी दे रहा है कोरोना, साथ साथ जिंदगी का लाइफस्टाइल चेंज करने को ये भी एक मैसेज दिया। हमें सेल्फ रिलायंट होने को कहा, और इस बार तो बहुत हम लोग को चैलेंज है, साग सब्जी खाना पीना लेके बहुत चैलेंज हुआ। तो इसलिए खाने पीने का ऊपर में भी साग सब्जी, अभी हमारी सरकार जो न्यूट्रिशनल किचन गार्डन बोल रहा है, अपने सपने से ऑर्गेनिक किचन गार्डन करके अपना एटलीस्ट फैमिली का रिक्वायरमेंट्स को खुद सब्जी उगाओ, ये भी एक सबक है हमारे लिए। ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने जिले में लॉकडाउन में फंसे हुए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 12 कामगारों को बस से असम के डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया और वहां से ट्रेन के माध्यम से उन्हें अपने गृह राज्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की। जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह की निगरानी में कामगारों की घर भेजने की पूरी व्यवस्था की गई। जिला उपायुक्त ने कामगारों से घर पहुंचने पर उन्हें सूचित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को खाने की पैकेट और पानी की बोतल भी प्रदान की। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत धनराशि उपलब्ध कराई है और इसी फंड से कामगारों को सहायता दी जा रही है। पासीघाट का प्रशासन लोग हम लोग से कांटेक्ट में रखा, यहाँ आया, रहने की व्यवस्था करवाया। हम लोग को कभी ऐसा नहीं लगा कि फंसे हम लोग जा रहे कहीं। तो अभी हम लोग का दोस्त लोग सब चला गया, अभी हम लोग लास्ट बचा है तो हम लोग जा रहे, बहुत खुश है। यहाँ का सब हम लोग के कांटेक्ट में सब कुछ दे रहा है, खाना पीना रहने के लिए। यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। मेरा घर झारखंड है, अभी तो हम बिहार जाएंगे पटना, वहाँ से फिर हम झारखंड जाएंगे, तो हम घर जा सकेंगे। इस बात को लेकर हम बहुत खुश हैं। मैं बिहार जा रही हूँ, मैं उधर से मैं आई हूँ, यहाँ लॉकडाउन में मैं फंस गई हूँ। हमको यहाँ से पासीघाट अधिकारी गवर्नमेंट तरफ से हमको लेकर जा रहे हैं लोग। मैं बहुत खुशी हूँ। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने असम के तिनसुकिया जिले में एक तेल गैस कुएं में लगी आग पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संकट प्रबंधन टीम, मंत्रालय और ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बताया गया है कि प्रमुख क्षेत्र को छोड़कर ज़्यादातर इलाकों में आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि कुएं के मुहाने में आग तब तक रहेगी जब तक इसे ढक नहीं दिया जाता। लगभग 200 मीटर क्षेत्र में लगी आग से करीब 15 घर जल गए हैं, जबकि अन्य 10-15 आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। कुएं को ढकने की प्रक्रिया से पहले आसपास के मलबे को हटा दिया जाएगा। क्षेत्र में किसी भी ऑपरेशन से पहले निरंतर पानी की आपूर्ति करनी होगी। इस सभी कार्यों को पूरा होने में लगभग 4 सप्ताह लगेंगे। लगभग 1600 परिवारों को पहले से ही पास के प्रभावित क्षेत्रों से निकाल लिया गया है और उन्हें आसपास के सुरक्षित क्षेत्रों में राहत शिविरों में रखा गया है। भारतीय सेना को इस क्षेत्र में सहायता के लिए लगाया गया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बागजान घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव मुनिंदर सिंह से जांच करने और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कथित रूप से काम के प्रति लापरवाह बरतने पर 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। आसपास के इलाकों में लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल जगह जगह ड्यूटी में लगे कोविड वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाते हुए लंच कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोविड महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे चिकित्सकों और नर्सों को RWD गेस्ट हाउस रुकसिन में खाना खिलाया। वहीं पुलिस कर्मियों को करीब 200 स्वयं सेवकों को पास के एक रेस्टोरेंट में लंच कराया। उन्होंने लोगों से इस मुश्किल घड़ी में कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए ड्यूटी पर लगे हुए कोविड वॉरियर्स और उनके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करने की अपील की है। ये कोविड-19 के लिए जो काम कर रहा है, जो
आउटसाइड से जो आता है तो वो बीमार जो लेके आएगा तो पहले इन लोग का ये थ्रो जाएगा। तो हम लोग सोचता है क्यों ना हम लोग भी इन लोग के लिए कुछ करेगा बोल के। एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन अरुणाचल प्रदेश और असम के अलावा नागालैंड में भी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राजभवन, राज्य विधानसभा, राज्य सचिवालय सहित विभिन्न कार्यालयों और बाजार क्षेत्र में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। कोहिमा के राजभवन परिसर को आज एनडीआरएफ द्वारा सैनिटाइज किया गया। सब इंस्पेक्टर केपी सिंह और WL ओड्यू ने बताया कि बल के जवान स्थानीय लोगों के बीच कोविड जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। 12 बटालियन एनडीआरएफ दोनों की एक टीम जो यहाँ फोर्ट सेनेटरी पिजामा में स्टे की हुई है और कोरोना से प्रिवेंशन के लिए ये हर जगह कोहिमा में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव कर रही है। आज तक इसने कई जगह पर दवा का छिड़काव किया, जैसे सीएम ऑफिस, सीएम रेसिडेंस, सेक्रेटरीट, असेंबली। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।